Hey, my love. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने केयरिंग, लविंग एंड पोसेसिव हस्बैंड या वाइफ होंगे आपके लिए. ओके, सो गाइस, उनकी आज हम केयरिंग नेचर, उनकी पोजेसिवनेस और लिटरली कितना वो ओन करते होंगे आपको, उस बारे में कुछ डिटेल्स जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये है आपके जो नेम इनिशियल्स. ओके, सो विच एवर इज योर नेम इनिशियल, आप अकॉर्डिंगली वो पाइल चूज़ कर सकते हो, पाइल 1 एंड 2. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 रेड feather and pile 2 light blue feather. Whichever is calling you most, whichever is your color, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू देयर. सो हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी. सो यहाँ पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एज योर एनर्जी चेक. व्हील है, हाई प्रीस्टेस है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, योर करंट एनर्जी चेक हर्मिट एंड बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ सोर्ड्स. देखो, बहुत ही सेंसिबल यहाँ एनर्जी आपकी करेंटली निकली है. दैट इज़ रिगार्डिंग आपका किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो है ना फाइनेंसिस, करियर या फिर घर में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप डील नहीं कर पा रहे हो उसके साथ. हालात ख़राब है साइकोलॉजिकली आपकी, मतलब मे बी मेंटल ड्रेनेज है, यहाँ पे फाइनेंशियल ड्रेन है. कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा. ग्रुप नंबर 1, बट यू आर अ गॉड गिफ्टेड पर्सन. यू सी, यू आर अ गॉड गिफ्टेड पर्सन. यहाँ पर आप देख सकते हो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी है. दिस इज़ यू, जो कि मतलब गॉड ने आपको इतनी शक्ति, क्षमता दी हुई है कि यू कैन टैकल, यू कैन हैंडल दिस वेरी सिचुएशन. ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है. यू सी, दिस इज़ द डिवाइन टाइम. ठीक है, समटाइम्स आपकी लाइफ में परीक्षाएं, एग्ज़ाम्स, ट्रायल्स इसलिए आते हैं ताकि आपको ना सही समय पर जब आपको रियल चीज़, एग्जैक्ट चीज़ मिले जो आप चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और आपको उस चीज़ की कदर हो. आपको वो समय याद हो कि जब मेरे पास ये चीज़ नहीं थी तो क्या था. ठीक है, तो ये एनर्जी है, ये वो चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच के लेके आ रही है, इस तरफ लेके. ऐसे करंटली आई नो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं. कुछ लोगों को लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम है, मे बी फैमिली में झगड़ा है. यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है कि आप यहाँ से दूर चले जाना चाहते हो. यहाँ पर आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो हरमिट के साथ. आप बस चाहते हो कि बस मैं बंद हो जाऊँ एक कमरे में और मुझे कोई तंग ना करे इस तरह. तो इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो, बिकॉज दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन. ठीक है, तो ये थी आपकी करंट एनर्जी चेक. इफ़ इट रेजोनेट्स, डेफिनेटली द अपकमिंग रीडिंग इज़ फॉर यू. ठीक है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपने आप को वीक मत समझना. ये मत समझना कि शायद मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता. यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. सो या, लेट्स सी कि लेट्स सी कि आपकी एनर्जी जो है, आप कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो. एज अ हस्बैंड आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा इंसान होगा.
कितना केयरिंग और आपके लिए पॉसेसिव होगा। ओ नाउ दिस इज द टावर एनर्जी। वाओ, 8 of Pentacles, 2 of Swords। आपका पर्सन कैसा व्यक्ति होगा? द डेविल। एज अ हस्बैंड कितने पॉसेसिव, यहाँ जेलस, यहाँ 10 of oops, this is literally oops moment, बिकॉज आपके स्पाउस या आपके हस्बैंड जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आई कैची है, या बोलो कि इतनी मतलब डिवास्टेटिंग बोल सकते हैं, मतलब तबाही मचाने वाली, कि आपको किसी और सपोर्टर की, आपको किसी और पर्सन की लाइफ में ज़रूरत नहीं रहेगी। दिस पर्सन इज़ हैंडलिंग इनफ। मुझे ये 10 of Wands है, 8 of Pentacles है, टावर है, डेविल है। आगाश देखो, ये पर्सन की आपकी ओर जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इस पर्सन की आपके ओर जो अटेंशन है, ठीक है, वो कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ डेविल। यू नो, डेविल एनर्जी पता क्या होती है? जब कोई एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड होता है आपकी ओर, एंड दैट अट्रैक्शन इज़ फिजिकल अट्रैक्शन। यस, मीन आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, मीन आपकी जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, उसको ये बंदा या बंदी जो भी है, ये उसको कंटेन नहीं कर सकते, उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन थिंक बियॉन्ड यू। उसके ज़हन दिल पे आप समाये भी होगे, नॉट ओनली फॉर 1 year 2 year, ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज यू सी 8 of Pentacles, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जब कोई आपके ऊपर वर्क करना चाहता है, जब कोई आपको सोचना चाहता है, जब कोई आपको दिल से चाहता है, नॉट फॉर स्पेसिफिक टाइम बट फॉर एवर, ठीक है, मतलब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई विलिंग होता है आपके ऊपर काम करने को, आपको सोचने को, तो इस पर्सन के आप देख रहे हो टावर, पहला कार्ड ही आपका टावर था। मतलब आपके रास्ते में कोई आए तो सही, आपको कोई रोकने की, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो सही, ये पर्सन लिटरली वहाँ आकर के कमांड संभालेगा, वहाँ आपके लिए एक्शन, बल्कि ऐसा वैसा एक्शन नहीं है, ये डेविल है। ये कोई मजाक नहीं है, डेविल है। ये इतना फोर्सफुली, इतनी एनर्जी से आपके लिए एक्शन लेंगे कि आप खुद भी जो हो ना हैरान है, जो कोई और व्हाट इज़ ही डूइंग, मैं तो शायद इसको बताकर गलती कर दी, ये तो लिटरली पता नहीं क्या का क्या कर जाएगा, बिकॉज 10 of Wands टेक टू सीरियस, यू नो। आपने कोई बात बताई कि यार ऐसे हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, फलाने ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, वट एवर, ही विल बी लाइक तुम रुको मैं देखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आंखों पे पट्टी, इफ़ यू कुड सी दिस, यू नो, आंखों की पट्टी, इसको कोई और नज़र नहीं आ रहा सिवाय आपके, ठीक है। दे जस्ट वांट यू, वो सिर्फ आपको देखना चाहते हो, और जो आप बताते हो ये ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, ठीक है। और आपको बहुत कुछ ही सुनने को मिलेगा अपने ख़िलाफ़, यार इसने तो इस पर जादू कर दिया है, ये तो इसकी बात ब्लाइंडली मानता है, हमारा बेटा हमसे छीन लिया गया है, जब से ये आई है इसने तो अपने उंगलियों पे, अपने इशारों पे नचाती है इसको, यू नो। ऐसी बहुत सारी बातें जादू की, मतलब जो भी टूने की आपको ताने सुनने को मिलने हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटेंस एंड डेस्परेट एनर्जी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो टूना जादू है, ये कोई आपने जादू वादू नहीं कराया, ये आपकी मोहब्बत का जादू है, ठीक है। ये आपके सेल्फ वर्क, खुद पे काम जो आपने किया है, इनर वर्क, ये उसका जादू है। नोबडी नोज़, लोगों में बातें बना सकते हैं, यू नो। देखा 8 of Swords, अगेन आंखों पे पट्टी आप देख सकते हो। ये इस हद तक ब्लाइंड ट्रस्टर है, इस हद तक आप
पर क्या कहते हैं, आपकी बात को मानने वाला है कि आपने जो कह दिया, आपने कहा दिन तो दिन है, रात तो रात है. दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ basically reacting in your way. Okay. ओके, यहाँ है 9 of Wands. कितने रिएक्टिव एंड पोसेसिव होंगे ये. डेथ. डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स. देखो, पहला नंबर 1, इस पर्सन की पोसेसिवनेस आप इस लिहाज से देख सकते हो कि हर आने वाली रुकावट का मुकाबला करने को तैयार है. यू सी 9 of Wands, दिस इज़ द ऑब्स्टेकल्स कार्ड. दिस इज़ द कार्ड वेयर जहाँ आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपका रास्ता ब्लॉक करके खड़े हैं, और वो खड़े होंगे बिकॉज जब भी कोई कपल हैप्पी होता है, जब भी कोई पति पत्नी में मोहब्बत होती है, समाज से भाई बर्दाश्त नहीं होता. ठीक है, सच्ची बात. तो ये बात आप जान लो, ये बात आप जो हो ना, ये आप समझ लो, ये होगा जब भी आपका आपके पति पत्नी से प्यार होगा, समाज रास्ते में आएगा. ये लोग अनहील्ड हैं, इनको खुद की हीलिंग नहीं मिली हुई. जब ये खुद हील नहीं होते तो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे डालते हैं, दूसरों पर फेंकते हैं, ये अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए, क्योंकि घर से तो इनको अच्छा फ़ील होता नहीं है, अनहील्ड है, लड़ाइयाँ झगड़े. फिर ये किसी सेफ़ पर्सन को पकड़ते हैं, ये उसको टारगेट करते हैं और ख़ुद को अच्छा फ़ील करवाते हैं. जब उसकी लाइफ में क्योस आ जाता है, देन दे आर ओके, अब ये हमारे जैसा हो गया, अब हम खुश हैं. ठीक है. सो डोंट फॉल प्रे, इन चीज़ों का शिकार मत बनना. ठीक है, और इन चीज़ों के लिए रेडी रहना, और मैच्योरली इस सारे मतलब प्रोसेस को या इस सारे मसले को डील करना. और ये बात याद रखना कि आप में कुछ गलती नहीं है, आपके रिश्ते में कोई ख़राबी नहीं है, ख़राबी उन लोगों में है जो अपनी इनसिक्योरिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये पर्सन डेथ एनर्जी, सी स्कॉर्पियो वाइब, लिटरली ऑब्सेस्ड. योर मैन, योर वुमेन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू. नहीं, मैं आपको बता दूँ, वो आपके बिना नहीं रह सकते. इसी ये सब सोच ना सिर्फ ये कि आपके बिना नहीं रह सकते, बल्कि आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकते यार. उनको आपकी बातें प्यारी लगती हैं. दे आर ऑब्सेस्ड विद योर टॉक, योर वॉक, योर स्माइल. आपकी आवाज़ सुनने को लिटरली ये पर्सन तरसता रहता है या तरसता रहता होगा. ठीक है, उनको कुछ और नहीं दिखता सिवाय आपके. दे आर ब्लाइंड. उनको इवन शादी से पहले ज़्यादा इस चीज़ का असर होगा, और ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है आपके हस्बैंड या वाइफ की. ऑब्सेस्ड एनर्जी है. ठीक है. जहाँ तक जालसी की बात है, जालसी भी है, बिकॉज जहाँ वहाँ डेवल था, फिर डेथ एनर्जी आ गया. जालसी हद की है, हद की जालसी. मतलब अगर आप जो हो, यू आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर टाइम, या फिर आप उनसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हो, तो यस, आपके पर्सन जेलस होंगे. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जेलस भी हो सकते हैं, वो गुस्से में भी आ सकते हैं, या फिर वो आपको बार बार कॉल्स करके तंग भी कर सकते हैं कि वेयर इज़ माई टाइम. ठीक है, क्योंकि इसको आपकी अटेंशन चाहिए, इसको आपकी मोहब्बत चाहिए, इसको आपका सब कुछ चाहिए है. दे जस्ट वॉन्ट यू फॉर एवरी रीज़न. यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा या बंदी ऑब्सेस्ड है आपसे. इसको आपकी एनर्जी चाहिए भाई. जो मुझे ज़्यादा चीज़ दिख रही ना, वो आपकी बातें हैं, आपकी हीलिंग है. जब आप इनसे बात करते हो ना, इनके सारे दिन की थकन उतर जाती है, एंड दे फील सो काम. वो कामनेस इनको कहीं से नहीं मिलती है. एडिक्ट है उसका, उस कामनेस का ना. ठीक है ना. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. लेट्स चेक आउट फ्रॉम ओरेकल व्हाट कम्स अप नेक्स्ट. ऑलराइट,
और कल से देखते हैं जी क्या एनर्जीज है आपके पर्सन के जेलस एंड पोसेसिव होने की। अगर लिटरली आपकी सुंदरता, आपकी अट्रैक्शन, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, आपकी फ़िगर, फेस, हेयर, हर चीज़ जो आपकी ब्यूटी को इंडिकेट करती है, आपकी ब्यूटी को ज़ाहिर करती है, ये बंदा या बंदी जो भी है उस पर मरते हैं। इफ़ यू आर मेल, दे आर obsessed with your muscles, your body, ठीक है, योर हेयर, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपके हाथ, मैस्कुलिन हैंड्स, अपने आपके हाथों में हाथ डाल करके लिटरली शी फील्स सो रिलैक्स, सो सेफ, ठीक है। और अगर फीमेल है, आपकी जो फिगर है, ठीक है, में से कुछ लोग हो सकते कर भी होंगे यहाँ पर, या इवन नहीं भी है, स्टिल you have got that beauty, you have got that aura, ठीक है। आपके अंदर वो ऑरा है, आपके अंदर वो ब्यूटी है, आपके अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट है आपकी ओर, ठीक है। आपके अंदर है वो चार, माँ बाप मानो या ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट मोस्टली करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे कहा गया है जी सोसाइटी की ओर से, जी बहुत प्राउडी है जी, ये तो जी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है जी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। डर से, एक फ़ियर है हमारे अंदर, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये तो कहेगा जी, ये तो प्राउडी है, ये तो कहेगा जी, ये तो उसमें तो अपने आप को पता नहीं कौन सी हीरोइन समझती है। यू आर, समझ लेना, यू आर वर्थी, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर क्वीन, यू आर प्रिंसेस, ठीक है। जब तक आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे, अगला भी नहीं समझेगा। आई फील लॉस्ट, देखो आप उसके लिए एक डायरेक्शन की तरह सामने आए हो, ठीक है। यू आर समवन के जिसको जो है ना, ये पर्सन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, प्यार से देखता है या फिर इसको एज अ गाइडेंस मानता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे समझता है आपको कि आप इसको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जा सकते हो, विद योर स्किल्स, विद योर टैलेंट, विद योर लव, योर कामनेस एंड मच मोर, ठीक है। तो अब क्योंकि उनको एडिक्ट हो चुके हैं आपके, ऑब्सेस हो चुके हैं ये आपसे, तो अब इनको ऐसे लगता है कि आपके बिना ये गुम जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनको ना मिले या अगर आप इसको छोड़ कर चले गए तो शायद ये सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। आई विल प्रे, वो इवन प्रे तक करते हैं गॉड से कि आपका इनका मसला हल हो जाए, आपकी इनसे शादी हो जाए और आप कभी इनको छोड़ के ना जाओ। इतना हद तक ये बंदा कहते हैं कि जब कोई प्रे करने पे आ जाए ना, तो वो उसका लास्ट रिजॉर्ट होता है, मतलब उससे आगे कोई हद नहीं होती किसी से प्यार करने की, कि कोई गॉड के पास पहुंच गया आपको हासिल करने के लिए, ठीक है। ये दुनियावी कोशिशें होती है ना, ये इतना नहीं मैटर करती जितना जब आप लिटरली, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब भी हम गॉड के ओर जाते हैं मोस्टली तो इस हद तक ये पर्सन आपको अपनी प्रार्थना में मांगता है, ठीक है ना। आई एम लाइट। अच्छा, अब ये नहीं कि इट्स ऑल डिमांडिंग, वो आपको मोहब्बत, सुकून, सेफ्टी ये सब प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। दे विल प्रोवाइड यू ऑल दैट, आप उसके लिए लाइट हो। आई वर्थ, यू सी, दे नो योर वर्थ। ये इंसान वो है जिसने पहली दफ़ा लाइफ में हो सकता है आपके वर्थ को समझा हो, या आपकी भावनाओं, आपकी फीलिंग्स को समझा हो, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सेइंग हियर कि ये पर्सन काफ़ी हद तक आप के साथ रेजोनेट करेगा, आपके साथ जो सही रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा आपके साथ। दिस इज़ अमेजिंग एंड अमेजिंग एनर्जीज। ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन, मुझे ना ऐसे लगता है कि एज इफ़ ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी तो है ही है यहाँ पर अट्रैक्शन, लेकिन आई थिंक सो इनको ज़्यादा ऑब्सेशन आपके एनर्जी से है, ठीक है। देखो वो कामनेस, वो वार्मथ,
वो क्लोजनेस जो आप इसको देते हो ना मेंटल हीलिंग के लिए, आपको शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लोग ये सब मेंटल थेरेपी के लिए ना, पूरी थेरेपी होती है ये, लोग इस थेरेपी के लिए हज़ारों लाखों रुपए थेरेपिस्ट पे उड़ा देते हैं, लगा देते हैं, सिर्फ इस फीलिंग को हासिल करने के लिए, कामनेस की। लिटरली थेरेपी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई आप में से थेरेपिस्ट है उसको पता होगा, या अगर आपके फैमिली में किसी ने करवाई है थेरेपी मेंटल हीलिंग की, तो उनको पता होगा बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं एक सेशन के, जस्ट 1 सेशन, और एक कम से कम 12-14 सेशन लेने पड़ते हैं, फिर जाके अब थोड़ा सा स्टेबल होते हो। ठीक है, तो वो उसको घर में फ्री मिलेगी आपसे, तो क्यों वो मतलब क्यों ना वो ऑब्सेस्ड हो कि कैसे वो आपके बगैर रहेगा, नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी कर लो। आई नो, जहाँ मेंटल हीलिंग की बात आ जाती है ना, बताऊँ मैं आपको, हाँ सब कुछ लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं, सब कुछ। ठीक है ना, एंजल ऑफ बैलेंस। सो गाइस, यूनिवर्स आपकी लाइफ में लिटरली इतना बड़ा बैलेंस लेके आ रहा है कि आपको खुद भी जो है ना अंदाज़ा नहीं है। आई थिंक सो। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में पैसा लेके आएगा, किस्मत खुलेगी आपकी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें लिटरली, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग अ लक्ष्मी वाइब। ठीक है, आप अपने घर की भी लक्ष्मी है, और जिधर जाएंगी उधर भी आप लक्ष्मी साबित होंगी, और उनको पता होगा कि ये लक्ष्मी है, क्योंकि द वे उनके फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होंगी, हर चीज़ उनको पता चल जाएगा। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा है आपकी किस्मत में, और जिसकी किस्मत में आप जाओगी वो भी मतलब लिटरली आप अपनी किस्मत अपने साथ लेके जाओगी, और वो बंदा या बंदी वो भी अमीर हो जाएगा बहुत। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली दिस इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्वमेंट है, और दिस इज़ लिटरली ओवरऑल लाइक मैरिज, फुल फ्लेज मैरिज। और जो आपका पर्सन है, इसकी जहाँ तक केयरिंग होने की बात है, केयरिंग उसका होना मजबूरी भी बन जाएगा, बिकॉज़ द वे आप इसके फाइनेंसेस प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इसकी सोशल सेफ्टी, इसके मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये उसकी ज़रूरत बन जाएगा, आपको खुश रखना, आपको कहीं जाने ना देना। ठीक है, तो यू आर नॉट ओनली देयर वांट, यू आर देयर नीड। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट है आप, जो अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो खुद को। ठीक है, सो कुछ चार्म्स देख लें। ग्रुप नंबर 1। ओके गाइस, you see this dream girl obsessed with your smile, soulmate, you see लॉक एंड की, ये है आपकी केमिस्ट्री आपके पर्सन के साथ। कि देखो कि ने खाली क्या करना है अगर लॉक नहीं है उसका, और लॉक अकेला क्या करेगा अगर की ही नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द रियलिटी। कैंसर साइन 9 नंबर, मतलब लिटरली समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। ठीक है, मैनिफेस्ट दिस। 333 एंजल नंबर 333, आप सही रास्ते पे रहो, सही दिशा पर हो, यूनिवर्स आपको जहाँ लेके जा रहा है चुप करके चलते जाओ। आप देख सकते हो 3 नंबर 1 अगेन, 3 नंबर जब भी आता है आपका रास्ता कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपको मंजिल आ जाती है, यू नो यूर ऑन अ राइट डायरेक्शन व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ पे एक लोवर है जो कि लक को इंडिकेट कर रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई। यहाँ पे सन एनर्जी है कि जो इंडिकेट करती है ब्राइटनेस। ठीक है, स्वीट्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स,
स्वीट पर्सन है ये, इस रिश्ते में भी मिठास है। डॉल्फिन ऑफ कोर्स फ्रेंडली नेचर, दोस्त टाइप एनर्जी, दिस इज़ योर दोस्त। ये है जी क्वीन टियारा, मतलब प्रिंसेस का क्राउन, क्वीन का क्राउन। और ये है आपके साथ इस पर्सन की इंटेंस अटैचमेंट्स। ओके, so that's it for today group number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, वेलकम टू योर रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस, व्हाट्स देयर, व्हाट्स न्यू। सो हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स विद योर करंट एनर्जी फॉर यू टू रेजोनेट विद द रीडिंग। Okay, you are moon. You are moon. You are 7 of cups. You are ace of swords. ब्रेक थ्रू चाहिए आपको पाइल नंबर 2। ब्रेक थ्रू चाहिए, किस चीज़ से ब्रेक थ्रू चाहिए आपको? ब्रेक थ्रू चाहिए ओवर थिंकिंग से, एक फियर, एक डर, एक अनसर्टिनिटी, एक ऐसी सिचुएशन के जहाँ आपको समझ भी नहीं आ रहा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आप स्टक हो, आप गम में हो, आप परेशान हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, और आपको नहीं समझ आती कि क्या करना है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने करने को, मतलब बहुत कुछ खुला पड़ा है और आपको पता है मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट आपको ये समझ नहीं आती कि मैं ये सब कैसे करूँगा। ओवरवेलमिंग सिचुएशन है और यू नीड क्लैरिटी ऑफ माइंड, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। आपने ब्लू कलर के कपड़े डेफिनेटली पहने हुए हैं, ब्लू तो डेफिनेटली हैं आपके। अगर नहीं तो यू कैन टेक इट विद ब्लैक एंड पर्पल ग्रे या मॉस ग्रीन। मॉस ग्रीन वो कलर होता है जो ग्रीन को बहुत ज़्यादा आप डल कर लो, डार्क ग्रीन को डल कर लो। ठीक है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपने वाइट भी कुछ पहना हुआ, या आपके जो क्लिप है बालों का, पोनी, स्क्रंची, क्लिप, क्लॉ क्लिप, एनीथिंग, इट्स वाइट, या फिर इन सब कलर्स में से जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, देखो पाइल नंबर 2, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, और लिटरली यू आर सो ओवरवेलमिंग राइट नाउ। इतने कि आपको वाकई में नहीं समझ आता कि हाउ टू डील विद द थिंग्स, हाउ टू मैनेज माई ड्यूटीज़, हाउ टू हाउ टू बी आंसरेबल टू सर्टेन क्वेश्चंस या व्हाटएवर। क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आपकी शक्ति से ज़्यादा, आपको ऐसे लगता है यहाँ पर आपने अपने आप को शट डाउन कर लिया, इन सब के आगे सरेंडर कर दिया कि नो आई कांट डू दैट या व्हाटएवर। ठीक है, सो ये है आपकी करंट एनर्जीज। इफ़ यू रेजोनेट, डेफिनेटली इस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो यस, अभी हम देखेंगे कि व्हाट्स द एग्जैक्ट एनर्जी। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ये तो थी आपकी एनर्जी। ओके, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ओके, ये है जी 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स। कितने ये पोसेसिव हैं, कितने ये आपके लिए इवन जेलस एनर्जी भी देखें तो। देखो, पहले मैं पोसेसिवनेस और केयरिंग होने की एनर्जी निकाली है, फिर मैं आई विल गो फॉर जेलस एनर्जी। ठीक है,
पाइल नंबर 2, दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट them being extremely clear, straightforward, मतलब लिटरली अपने स्पाउस के मामले में, ठीक है। ये पर्सन सच में बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करेगा कि इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग अप, इफ़ एनीबडी इज़ आपके बगैर आपके ख़िलाफ़ बोल रहा है, आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चल रहा है, या फिर वो आपको इस घर में रहने नहीं दे रहा। आप देख सकते हो हाई प्रीस्टेस और जस्टिस। पहली तो बात है आपके पति का स्टेटस उसके घर में वो काफ़ी हाई लेवल का है। आई मीन हो सकता है ये सोल अर्नर हो, मतलब दी ओनली पर्सन कि जो कमाई करता है, सारे इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। या ये एज में उम्र में सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब इसका फ़ैसला क्या कोई करेगा, ये ख़ुद सबके फ़ैसले निपटाता है घर में। एक ऐसा भाई होता है ना, बड़ा भाई बड़ा बहन, कि पेरेंट्स जब नहीं होते हैं या चले जाते हैं इस दुनिया से, तो फिर उसी के साथ सामने सारे अपने केसेस लेके आते हैं, वो फ़ैसला करवाते हैं। तो ये है आपके पति की एनर्जी, ठीक है, घर में स्टेटस। तो आई बिलीव यहाँ पर इसकी जो वाइफ है, ऑब्वियसली शी इज़ गेटिंग द सेम स्टेटस जो कि उसका है घर में। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि सारे उसकी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमने यहाँ पोसेसिव होने की बात की है, तो यस आपका पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है। यहाँ पर पोसेसिव का वर्ड इतना शायद ना सूटेबल हो, बट प्रोटेक्टिव का वर्ड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आपके पर्सन की प्रोटेक्टिव एनर्जीज इस बात से इंडिकेट करती है कि इसी 6 ऑफ कप्स, उसने आपको पत्नी बाद में माना, उसने आपको पहले अपना दोस्त ज़्यादा माना है, ठीक है। तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं ना, ठीक है, उसका हर कॉल का वेट करते हैं अपने फ्रेंड्स जो हमारे स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनकी खातिर लड़ लेते हैं लोगों से, दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। जहाँ द एट ऑफ पेंटिकल्स है, यस दे आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। और ये आज की कल की परसों की बात नहीं है, ये विलिंग है सारी लाइफ टाइम आपके लिए स्टैंड लेने को, आपको प्रोटेक्ट करने को, और आपके लिए पोसेसिव होने को। यहाँ पर ग्रुप 2 इतना ना कोई ख़ास इनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कौन आपके गेस्ट है, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो सब इनसे नीचे हैं स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, या आप कुछ भी कह लो। और बीइंग वाइफ आपको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर कोई आपके ख़िलाफ़ होता भी है घर में, तो बिकॉज़ उन सब की वैल्यू नहीं है, उनके आई मीन वैल्यू नहीं, वैल्यू तो हर इंसान की होती है, मतलब उनके नेगेटिव ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर उनकी जो नेगेटिविटी है वह आपके ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि उनके ओपिनियन कोई उनको मैटर नहीं करते, ना उनकी कुछ सुनता है, ठीक है। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये सारे अलाइंस बना लें, मतलब इकट्ठे हो जाएं आपके ख़िलाफ़, ठीक है, और फिर एक फोर्स बन के आपके ख़िलाफ़ अगर आते हैं, तो वहाँ पर आपके पर्सन के हाई प्रीस्टेस एनर्जी एक्टिवेट होती है, ठीक है। देखो, ये पर्सन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि लड़ो झगड़ो लड़ाइयाँ करो और अपना जो अधिकार है, अपना हक लड़ के लो, और मतलब घर में सारा क्योस मचा दो। वो इस चीज़ पर नहीं इतना करता। दे आर मोर इनटू कि टेबल टॉक होनी चाहिए, जिसको जो पसंद है वो उसके साथ रहे, जिसको जो नहीं पसंद वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो जस्टिस कैसे इन्होंने तराजू पकड़ा हुआ है। ये आप कभी भूल के भी मत सोचना कि ये आपका साथ नहीं देगा, या आपके लिए खड़ा नहीं होगा, या आपको छोड़ जाएगा, या ये अपनी माँ बहनों की बातों में आकर के आपके साथ अन्याय होने देगा। ये चीज़ इसके नहीं है, ठीक है। देखो, ये पर्सन अपने पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, घर वालों से भी प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी फ्यूचर फैमिली को, उनकी जो मतलब प्रेजेंट फैमिली है, उनको उनकी वजह से सफ़र होने देंगे। नेक्स्ट टेस्ट टू इम्पॉसिबल,
जितना वो प्यार अपने मम डैड से, सिबलिंग से करते हैं, वो उतना ही प्यार आपको भी देंगे। एंड यू आर देयर आइडियल टाइप, ये मैं आपको बता दूँ। आप काफ़ी उनके हिसाब से काफ़ी अक्लमंद हो, काफ़ी बुद्धि वाले हो। यू डू हैव लाइक बिग विजडम, और बड़े खुश हैं इस चीज़ से। उनको पता है कि आप कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करोगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई ऐसा होता है कि आप पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है, आप पर अटैक किया जा रहा है, या फिर आपको तंग किया जा रहा है बिला वजह, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस तरह से, फिर ये पर्सन एक्शन में आएंगे। क्योंकि मैंने बता चुकी हूँ, हायर अथॉरिटी है, बात इसकी मानी जाती है, ये जो करता है फाइनल होता है, तो दे विल टेक एक्शन फॉर यू। या आपको वहाँ से लेकर चले जाएंगे, या आपको बहुत दूर ले जाएंगे, या आपको किसी और कंट्री में ले जाएंगे, या आपको लेकर घर में रख लेंगे। ये लड़ाइयाँ झगड़े बर्दाश्त नहीं करेंगे घर में कि वो फलाना लड़ रहा है, फलाना भिड़ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि ये केयरिंग कितने होंगे आपके लिए, फिर हम जालस की एनर्जी निकालेंगे। केयरिंग में है जी यहाँ व्हील, केयरिंग में है जी यहाँ एम्परेस, केयरिंग में है जी यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। केयरिंग एनर्जी है इसके ऐसे पर्सन की, क्योंकि आप देख सकते हैं एम्परेस है। एम्परेस इज़ द मोस्ट केयरिंग कार्ड, क्योंकि ये एक है प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, मतलब गोइंग टू बी मदर, शी इज़ प्रेग्नेंट ऑलरेडी। और ये एनर्जी ऐसे इंसान की है कि जिससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो, या जो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, हु इज़ फुल ऑफ लाइक जेनरॉसिटी कह लो, या जो आपके ऊपर कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए वाकई में मतलब सब कुछ तबाह करने को इवन अपना तैयार है, और इसके पास है जो ये आपको देना चाहता है। दे आर फुल ऑफ अबंडेंट एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको इनसे प्रोटेक्शन चाहिए, आपको इनसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि भी मुझे ज़्यादा घर बना दो, मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। दे आर रेडी, एम्प्रेस उसके पास है, ठीक है। यू कैन सी 3 ऑफ वांड्स। देखो ये पर्सन आई नो ये बिज़ी है, ये इतना घर की पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व हो सकता, ये इतना घर की पॉलिटिक्स में नहीं शामिल हो सकता, बिकॉज दे वेरी बिज़ी, फॉरेन टूर्स, ये तो वो, ठीक है। लेकिन जितना भी आप इसको बताओगे, दे ब्लाइंडली ट्रस्ट यू, वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा, ठीक है, कि आपने जो बताया वो ठीक होगा। और उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप देखो ना एडवांस, इसके अकॉर्डिंग ये आप एक्शन लेंगे। आप देख लें, दे आर टेकिंग एक्शन फॉर यू, ठीक है। और ना सिर्फ एक एक्शन, बल्कि देयर आर 8 times मोर पावरफुल एक्शन देन दैट ऑफ यू थिंक। जितना आप सोच सकते हो ना, उसको 8 times और कर लो, उतना भयंकर किस्म का मतलब इनका रिएक्शन रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल के और किस तरह की एनर्जी है इनकी। आई विल हील, देखो ये चाहे कुछ भी हो, ये देख रहे हैं आप, दिस गर्ल इज़ यू एंड द वे दिस आर्कएंजल इज़ प्रोटेक्टिंग हर, दिस इज़ दैम। इस तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह से आपका ख्याल रखेंगे। इनका मन नहीं, इनका मतलब बस चले तो इसी तरह से आपको रैप करके रखें सारी उम्र। और आप कभी भी जो हो ना रो, मतलब आपके आंसू इनकी कमज़ोरी है, आपकी मोहब्बत इनकी कमज़ोरी है, आपकी लव एनर्जी ये सब इसकी कमज़ोरी है, ओके। आई एम कैप्टिवेटिंग, आपकी सुंदरता का भाई ये दीवाना है, ठीक है। और आपको कोई और मैली आँख से देखे, गंदी नज़र से देखे, तो मैं लिटरली बता सकती हूँ कि दे आर एग्रेसिव एक्शन टेकर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एग्रेसिव एक्शन टेकर, दे विल टेक एक्शन एग्रेसिवली, फुल मतलब
क्या उसे बोलते हैं, फुल पावर वटेवर, ठीक है। उसको पता है आप सुंदर हो, उसको पता है लोगों की मतलब मैली नज़र आएगी आपके ऊपर, उनको पता है कि सब कुछ आप यू कैन इवन हैव एनी थिंग, एनी बडी, एनी बॉय, यू नो क्या आप किसी से भी, क्या उसे कहते हैं, शादी कर सकते हो, आपको कोई भी मिल सकता है क्योंकि आप इतनी अट्रैक्टिव हैं, आप इतनी सुंदर हैं, उसको पता है। आप कैप्टिवेटिंग एनर्जी हो। कैप्टिवेटिंग का मतलब पता ही होगा आपको, मतलब आई कैची, मतलब अट्रैक्टिव, लोग जो देखता है आपका दीवाना हो जाता है, ऐसे वो मानते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपको वाकई में ही बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि कि दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू। आपकी अट्रैक्टिव ब्यूटी, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी पे बहुत दीवाना है, आपके स्पेशली फेमिनिनिटी, अगर आप फीमेल हो तो फेमिनिन एनर्जी, लविंग, केयरिंग, सॉफ्टनेस, आपके जेंटल बिहेवियर, द वे यू आर लविंग, यू नो आपकी जो आप कपड़े पहनते हैं फेमिनिन, ठीक है, ब्यूटीफुल कपड़े, कपड़े की तरफ बहुत अट्रैक्ट है आपके। दे नो यू कैन फ्लाई व्हेन यू कैन सी योर विंग्स हियर। उनको पता आप उड़ जाओगे, अगर इन्होंने आपको ना पकड़ के रखा, सही बिहेव ना किया, तो ये आप उड़ जाओगे, लिटरली यू विल फ्लाई अवे। तो ये वो नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी सूरत में वॉइस। यहाँ पर बात आती है जब कोई आपके लिए वाकई में स्टैंड लेता है, ठीक है। यहाँ पर वो बात आती है जब वाकई में कोई आपके लिए स्टैंड लेता है, जब वाकई में ही कोई आपके लिए कुछ बोलता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, दे आर टॉकिंग ऑन योर बिहाफ, ठीक है। वो आपके बिहाफ पर बोलेंगे, वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। दिस पर्सन इज लिटरली योर वॉइस, और आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जेलसी की बात है, यस दे आर जेलस, दे विल बी जेलस, एक्सट्रीमली जेलस, कि अगर आप किसी और से बात करते हो, अगर आपका कहीं और अफेयर है, अगर आप शादी से पहले आपके और रिश्ते आते हैं जो कि आएंगे, तो भी ये जेलस होंगे। इस वजह से ये पर्सन जल्द अज जल्द आपसे शादी करना चाहता है, बिकॉज दे कैन नॉट, मतलब दे कैन नॉट टेक दिस थिंग कि कोई और आपको ले जाए, बिकॉज दे आर गेटिंग पोसेसिव फॉर यू। उन्होंने मन में आपको अपना मान लिया हुआ होगा। तो जब कोई मन से मान ले ना कि यू आर देम, यू आर देयर्स, तो फिर बहुत मुश्किल होता है मन से निकालना, बहुत ही। और आपके सामने आपको कोई और ले जाए, इससे बड़ी अजियत किसी मर्द के लिए, पुरुष के लिए नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जो आई फील बैलेंस्ड, इसके एनर्जी में आपकी फेमिनिन एनर्जी और उभर के आएगी। हाउ, कैसे? इस तरह कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा फाइनेंशियली। आपको, अगर आप फीमेल हो और अगर आपको ज्वेलरी पसंद है पहनना, जो कि बहुत सारी महिला को होती है, ये आर्टिफिशियल की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे क्योंकि जेम्स एंड गोल्ड्स एंड एक्सपेंसिव मेटल्स आए हैं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये भर देंगे उससे, ठीक है। अगर आपको महंगे कपड़े पसंद हैं, महंगी साड़ियाँ, एम्ब्रॉयडरी, सितारे, फैंसी कपड़े, जूते, बेंगल्स, कंगन, पायल, घुंघरियाँ, व्हाटएवर, जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं गर्ल्स की, फीमेल्स की, उनको खुद बड़ा पसंद है ये सब, बेसिकली कि आप ये सब करो। दे वांट टू सी यू इन दैट, ठीक है। बड़ा विजुअल, बड़ा आशिक मिजाज इंसान है, और ऐसे लोग अपने पत्नियों को बहुत खुश रखते हैं फैशन के मामले में, ठीक है। देखो, दे आर योर लाइट। आपको ये पर्सन ऐसा लगेगा कि जैसे शायद मैंने सपने में इसको कहीं देखा है, या शायद ये मेरा सेवियर है, या ये मुझे यहाँ से बचा के लाया है। यहाँ पर आपको इसके साथ ऐसे फील होगा एज इफ़ यू आर सेफ, सेफ्टी इज़ अ फीलिंग, सेफ्टी इज़ अ फीलिंग जो ये पर्सन आपको देगा, ठीक है।
आई विल एनकरेज। और आपको अगर आपको करियर ओरिएंटेड हो, दे विल नेवर आस्क यू कि ये बंद कर दो ये करियर ये वो, नो, दे विल टेल यू कि आप करो, आई एम विद यू। ठीक है ना। सील्ड, ये देखो सील्ड है, ये कोई वो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड इंसान नहीं है, ये कोई डेस्परेट नहीं है, ये कोई चीटर नहीं है। इसने आपके साथ प्रॉमिस किया है शादी का, तो ये उसको पूरा पूरा निभाएगा। ठीक है। उनको पता है कि यार इट्स ए सेक्रेड रिलेशनशिप, राइट। आई फील कॉन्फिडेंट। डिड यू सी योर आई मेकअप हियर? यहाँ पे आपके बोल्डनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है। बहुत आप बोल्ड फील करोगे इसके साथ, क्योंकि आपको अलाउ करेगा कि आप जिस तरह रहना आप लोग, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है ये, आई एम फ्री। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपको अभी हैं, या आप कोई काम आप नहीं कर सकते, या पेरेंट्स कहते हैं शादी के बाद करना, ये है वो है, आपको हर चीज़ का यहाँ पे अलाउ होगा, परमिशन होगा, जो करना करो, रिलैक्स एंड हैव फन। ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। गाइस, जहाँ तक इनके ब्रॉड माइंडेड होने की बात है, ब्रॉड माइंडेड ये हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं, इन अ सेंस के ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने मेल फ्रेंड्स से बातें करो या उनके साथ घूमो फिरो, या फिर मसला हो जाएगा। ठीक है ना। डीप कनेक्शन, डीप अटैचमेंट, ये कार्ड जब भी आता है जब कोई इंसान आपके साथ बहुत ही बुरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ये कोई इतना अच्छा अटैचमेंट का कार्ड नहीं होता, बट क्योंकि ये पर्सन आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी में हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये आपके साथ अटैच नहीं होंगे मेंटली, फिजिकली, वटेवर, तो इनको परवाह भी नहीं होगी आपकी। ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर इज़ ऑलवेज द नंबर ऑफ एक्शन, चेंज, ओवरनाइट चेंज, रातों रात काया पलटना, रातों रात किस्मत बदलना। ठीक है। दिस इज़ अबाउट द वर्ल्ड। ओ 29 नंबर, मेन 11, जो कि मास्टर नंबर है, आपको पता है पूरी दुनिया की खुशियाँ इस पर्सन ने आपके कदमों में ला के रख देनी है। और ये आपकी वर्डिंग होगी, मेरी या किसी और की नहीं, कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है जब से ये मुझे मिला। ठीक है। कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। सो फाइनल हम बॉटम ऑफ डेक से फाइनल कार्ड आपके लिए लेंगे। डो टू रोमांस, रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, बहुत ही प्यारा सा आपका साथी है ये। और नॉट रियली प्यारा सा, दिस इज़ पावरफुल साथी जो कि आपको फुल सिक्योरिटी देगा। ठीक है, हर किस्म की। सभी हम देखेंगे जी कुछ चार्म्स, देन वी वुड एंड द रीडिंग। ओके जी। पिंक रोज़, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक बहुत है ये। सोलमेट, डिवाइन connection, 222, date you. 3 number is the number of completion, they are coming towards you, आप दोनों मिल रहे हो। ठीक है। एरीज, टॉरस, you are my everything, you are my dream girl, infinity sign, infinite love है। कैप्रिकॉर्न, umbrella protection, saving you, protecting you, broken heart, family issues, moon again, manifestations, moon is deep emotions, connections, 5 number again, change, second number, moon सेकेंड नंबर फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करती है, मीन्स देर सो सॉफ्ट। 25 एज हो सकती है किसी की, 23, 28, 33, 32, 38, इसके बीच में एजेस हो सकती हैं। उनको आपके लिप्स बहुत पसंद है जी। 10 नंबर कंप्लीशन, ओके।
यू आर द डायमंड फॉर देम। इनको म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद है, गाने वाने, और ये वेट कर रहे हैं आपका। दे आर वेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye bye.